हेलो दोस्तों, मैं बीरेश यूट्यूब चैनल वीरू मोटे पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ये ऑपरेटर होते क्या हैं और ये हम जैसे रिटेल निवेशक को किस तरह से फंसाते हैं और हमारी गाढ़ी कमाई को किस तरह से खत्म कर देते हैं। इनकी चाल को हम कैसे समझ सकते हैं और इनसे किस तरह से बच सकते हैं, मैं ऐसे ही 5 पॉइंटों पर बात करूंगा। अगर आप नए निवेशक हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और ये 5 पॉइंट आपको इस मार्केट में से बड़े लॉस से बचाएंगे और इनकी चाल को हम समझ पाएंगे। आपने देखा कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका फंडामेंटल तो मजबूत होता है, साथ में कुछ न्यूज आ जाता है या अधिग्रहण की कोई खबर आ जाती है। जैसे रुचि सोया को रामदेव बाबा ने लिया था, वो कंपनी रियल में अपर सर्किट के साथ ऊपर तक गई थी, लेकिन हर कंपनी ऐसी नहीं होती है। कई कंपनियों का फंडामेंटल बहुत खराब होता है, लेकिन उसके बारे में इस तरह की न्यूज फैलाई जाती है दोस्तों, और वो न्यूज हमारे मैसेज पे, हमारे ईमेल पे लगातार एक जैसी न्यूज आती रहेगी और वो मैसेज आएगा कि भाई हम तो नए इन्वेस्टर हैं, फिर भी हम पे इनसाइडर न्यूज आ गई। अब उस न्यूज को देख के और हम निवेश कर देते हैं और क्या होता है, कंपनी बढ़ती भी जाती है। उसमें मैसेज आता है ये 4 रुपए की कंपनी है और ये मल्टीबैगर होने वाली है, 400 रुपए की होने वाली है, इसकी बहुत सारी डिमांड है, सरकार की इसको बहुत सपोर्ट है, ये है वो है, बहुत सारी बातें बोलते हैं और उसमें इस तरह से ऊपर की तरफ शेयर जा रहा होता है। अब हमें और भरोसा हो गया होता है और न्यूज भी लगातार आ रहे होते हैं 7-8 दिन में। अब उसमें हम भर के पैसा लगाते हैं क्योंकि अब पैसा बन भी रहा है, हमारा पैसा डबल भी हो रहा है। और कोई ऑपरेटर, कहते हैं ना वो मार्केट के चोर होते हैं, ऑपरेटर कहना बुरा है, वो क्या करते हैं, अपने लगाए हुए पैसे को बढ़ी हुई कीमत पे उसमें से निकालते हैं और हमें वो फिर उसी तरीके से छोड़ देते हैं। अपने शेयरों को वो बेच देते हैं इधर तक और फिर उसके बाद उसमें सर्किट नीचे की तरफ लगता है और हमारा शेयर बिक भी नहीं पाता है और हमारी जो गाढ़ी कमाई है वो धीरे धीरे खत्म हो रही होती है हमारी आंखों के सामने। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा ये ऑपरेटर क्या होते हैं, इनको मैं लास्ट में वीडियो के जरूर एक कहानी से रिलेट करूंगा, आप देखें। एक गांव में एक बढ़िया सा टाई वाई लगा के एक बंदा आता है और वो बोलता है मुझे बंदर चाहिए और मैं 8 दिन बाद संडे को आऊंगा और ले जाऊंगा, 500 रुपए में कीमत लगाऊंगा उसकी बंदर की वो 500 रुपए कीमत बता के चला जाता है। अब लोग, कुछ को विश्वास होता है कुछ को नहीं होता है, वो देखते हैं यार ठीक है, कुछ ने इकट्ठा करके, जो फालतू थे काम में लोग, उन्होंने इकट्ठा करके कुछ बंदर पकड़ लिए। अब वो आता है संडे को, दिए हुए टाइम थे 200 बंदरों को ले जाता है और वो साथ में बोल के जाता है कि भाई अगली बार आऊंगा 1000 रुपए का बंदर लूंगा, आप जितना भी इकट्ठा कर लेना, मैं संडे को आऊंगा 1000 रुपए का बंदर लूंगा। अब 1000 रुपए कीमत बता के चला जाता है वो, और फिर लोग जो भरोसा नहीं कर रहे थे उनको भी भरोसा हो जाता है यार ये ले गया बंदर, और वो फिर सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर बंदरों को इकट्ठा करके रख लेते हैं और वो फिर संडे को वायदे के अनुसार आता है, 200 बंदरों को फिर दोबारा से ले जाता है। तकरीबन 2 लाख के बंदर हो जाते हैं, 2 लाख के 1 लाख, तो ये 3 लाख रुपए के बंदर गांव से ले जाता है और फिर साथ में बोल के जाता है कि भाई अगली बार 2000 रुपए के बंदर लूंगा मैं अगले संडे को। तो लोगों को अब बंदर नहीं मिल रहे, बंदर तो दे दिए 200 400 बंदर दे दिए, अब बंदर ढूंढे नहीं मिल रहे, तो सारे में ढूंढे, फिर भी लोगों ने 100 बंदर तक इकट्ठे कर लिए और ये आता है 2000 का, फिर 100 बंदर ले जाता है, यानी कि 500 बंदर तकरीबन ये ले गया इधर से, और साथ में बोल के जाता है कि अगली बार मैं 5000 रुपए का बंदर लूंगा, यानी कि 5000 रुपए का बंदर लूंगा। अब सब में खलबली मच जाती है, गांव में भी सारे बातें कर रहे होते हैं भाई बंदर कहां से लाए, बंदर तो सारे खत्म हो गए, मार्केट में खत्म हो गए, गांव में सब जगह खत्म हो गए। अब बंदरों की बात कर रहे होते हैं, तभी जो बंदा ले गया था, जो ऑपरेटर था, उसी का बंदा आता है और वो बोलता है कि भाई बंदर चाहिए क्या? बोला हाँ यार बंदर चाहिए, कहां से? बोला बंदर तो मैं लाके दे दूंगा। बोला लाके दे देगा, कितने? बोला कितने भी बताओ। तो वो उन्होंने, जो गांव के लोग हैं
भाई इनोसेंट लोग हैं, उन्होंने सभी ने बोला भाई ठीक है 5,000 का बंदर बिकने वाला है और हो सकता है एक वीक बाद 10,000 रुपए का भी, कितना 10,000 रुपए का भी बंदर बिके। तो उनको थोड़ा लालच आता है, वो बोला यार बंदर तो चाहिए। तो किसी ने 10 की डिमांड दी, किसी ने 5 की डिमांड दी, किसी ने 20 की, सब बोले भाई बंदर चाहिए। रेट जब डिसाइड हुआ, बोला यार तुम 5 या 10 का बेचोगे उसको तो मेरे को तुम सिर्फ 3,500 रुपए दे देना। तो बोला ठीक है 3,500 में, फिर भी हिसाब लगाया सभी ने तो 1,500 रुपए तो इसमें बच रहे हैं फिर भी। तो 3.5 में वो सभी की डिमांड लेके चला गया और 2 दिन बाद वो बंदर ले आया ट्रक में भर के, और 3,500 रुपए में वो सभी को डिमांड के हिसाब से सारे बंदरों को दे देता है। यानी कि 500 बंदर वो लाया और 500 बंदर वो गांव वालों को दे गया 3.5 के हिसाब से। अब ये कितना था 2 लाख, यानी कि 5 लाख का इन्होंने खरीदा था, 3,500 रुपए के हिसाब से ये गांव में सभी को बंदर दे जाता है। अब देखते हैं सारे लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं और बंदरों को खिला रहे पिला रहे होते हैं, भाई 2-4 दिन बाद आएगा और ले जाएगा 3.5 के लिए और 5,000 या 10,000। संडे को कोई भी नहीं आता है दोस्त, क्योंकि उसने अपना गेम कर दिया। उसने अफवाह बना के इस तरह से कि चाइना में डिमांड है, ये सारी अफवाह बना के ये अपने 500 के 500 इन्हीं को 3.5 में बेच दिए भाई दोस्तों। और ये बिचे कितने 17,50,000 के, 17,50,000 रुपए के इनको बेच के ये दाम बना के ये दोनों निकल लिए और गांव वाले रह गए निर्दोष। तो इस तरह से ही शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसा है, जिन कंपनियों का आप फंडामेंटल नहीं जानते हो, टेक्निकल जानते नहीं हो और आप हवा हवाई किसी की बातों पे, किसी के अफवाह पे, न्यूज चैनल पे इस तरह से आप अगर शेयरों को खरीद रहे हो तो भाई दोस्तों ये न्यूज चैनल पे भी बोलने वाले ये भी गदर करते हैं और इनका भी हाथ होता है किसी कंपनी के साथ। और भी इस तरह के किस तरह के घपले होते हैं उसको भी मैं मार्केट में बताऊंगा। मैंने 2 तो ये बता दिए, अभी तीसरे की बात करेंगे। सुपर इन्वेस्टर का नाम लेके ये कैसे करते हैं, आपने ये समझ लिया होगा। अभी तीसरा नंबर आता है, ये हम्प एंड डंप हो गया, इसके बाद सुपर इन्वेस्टर। तो कुछ लोग सुपर इन्वेस्टर का नाम, झुनझुनवाला जी ने 1% स्टॉक खरीद लिया है किसी कंपनी का। अब सब सुनेंगे राकेश झुनझुनवाला जी या राकेश धमानी जी इतने बड़े इन्वेस्टर हैं और उनकी वजह से, वो मैसेज कहां से आएगा किसी को पता नहीं होगा कि, और ऐसा अफवाह फैलाएंगे उन्होंने खरीद लिया है। अब खरीद लिया है तो हम जैसे रिटेलर तो देखेंगे भाई उन्होंने खरीद लिया है तो अब तो भाई शेयर को खरीदो। उन्होंने खरीदा है तो इसका मतलब फंडामेंटल मजबूत होगा शेयर और उस शेयर को लोग खरीद लेते हैं। ये हुआ भी था। अब 8 दिन बाद खबर आती है कि नहीं, वो तो राकेश झुनझुनवाला जी दूसरे सिटी के थे, वो हमारे महान इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला नहीं थे। ऐसा सुन के तो बाकी ठगे रह जाते हैं और शेयर का दाम नीचे आ जाता है। तो लोग इस कंडीशन में भी ऐसे अफवाह फैला के भी शेयर को महंगी कीमत में बेच के और निकल जाते हैं। किसी बड़े इन्वेस्टर के पास जाएगा कंपनी, जिसकी कंपनी है, और वो जाके बोलेगा भाई मेरी कंपनी फंडामेंटल ठीक नहीं है, पर आप मेरी कंपनी में 1% का चलेगा कि आपने ये शेयर लिया है तो मेरा शेयर बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा। तो वो बोलता है भाई मैं तेरी कंपनी में क्यों पैसा लगाऊं। उस कंडीशन में वो बोलता है आप 1% का स्टेक लो, हम आपको 2% साइड से दे देंगे। तो कई बार लालच में आके, हर कोई ऐसा नहीं करता है लेकिन कुछ लालच में आके ऑपरेटर ऐसा कर भी देते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है, शेयर ऊपर कंपनियों में अक्सर करके होता है। बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। जो कंपनी 20,000 करोड़ से नीचे की कंपनी में, उनमें ऐसा हो सकता है, बाकी रिलायंस जैसी कंपनी में मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। भाई 20 लाख करोड़ की कंपनी है। ऐसी बड़ी कंपनियों में कुछ कंपनी के खुद प्रमोटर और सीईओ ये काम करते हैं, अपनी कंपनी में खुद हिस्सेदार, अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, अपनी कंपनी में ही हिस्सेदारी लेना चाहते हैं वो, और हिस्सेदारी अब महंगे शेयरों में से लेंगे तो गड़बड़ होगी। तो वो चाहते हैं भाई थोड़ा सस्ती हो जाए कंपनी तभी लें। सस्ती होने के लिए उसके बारे में कुछ अफवाह फैलाएंगे, कुछ न्यूज या इधर उधर से अफवाह निकालेंगे और वो अफवाह आते ही मार्केट में लोग उसको बेचेंगे,
शेयर नीचे आएगा और ये लोग उसमें से अपनी कुछ स्टैक या कुछ परसेंटेज शेयर खरीद लेंगे। जैसे ही खरीद लेते हैं और ये चैनल पे आएंगे और बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो वो तो सिर्फ अफवाह थी। तो जैसे ही सब कुछ सही दिखेगा इन्वेस्टर फिर खरीदते हैं और मार्केट ऊपर बढ़ने लगती है। तो इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं। आप चाहे ऑप्शन में काम करते हो या आप शेयर में काम करते हो, इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। आप बढ़िया फंडामेंटल शेयर ही चूज करें और तभी इन्वेस्टमेंट करें। अभी बात करते हैं ये ऑपरेटर होते क्या है। भाई ऑपरेटर होते हैं एफआईआई, एफआईआई भी ऑपरेटर होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और एक होता है HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ये सबसे ज्यादा इस काम को करते हैं, इनके ज्यादा चांस होते हैं। इसमें डीआईआई में म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं या फिर बैंक वगैरह होती हैं, ये शेयर खरीदते हैं, इनके ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन ये अक्सर करके इस काम को कर सकते हैं या करते हैं। और इसके बाद प्रमोटर होता है, प्रमोटर होता है एक प्रमोटर, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें होते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।